आइए देखते हैं नवपाषाण काल से महत्वपूर्ण तथ्य। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिनका प्रमाण कश्मीर के बुर्ज होम में मिले गर्तावास से मिलता है। बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 25 वर्ष ईसा पूर्व से 1000 ईसा वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। नोट: नवीनतम खोजों के आधार पर लोहरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबा का प्रयोग आरंभ हुआ था। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक कैथोलिक संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में आहार संस्कृति राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नौदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तथा दैमाबाद जोरखे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। चित्रित मृत भांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। महापाषाणिक संस्कृतियाँ। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियाँ मिली है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह नगरीकृत तथा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी और दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र परवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर तथा मेरठ में हिंडन नदी तथा पश्चिम में सुक्का गेडोर, बलूचिस्तान दासक नदी तक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चनहुद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। यहाँ गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की खेती भरपूर मात्रा में होती थी। कालीबंगा से जुड़े हुए खेत तथा हल की प्रकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्यून संस्कृति थी, यथापि अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। ऊबड़ वाला साँड़ विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता स्व केंद्रित नहीं थी। हालांकि सुकरकोटका से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चनहुद्रो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया से सम्राट सरगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इनमें कहा गया है कि दिलक, बहरीन, मक्कन मकरान तथा मेलुहा हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते थे। हड़प्पा काल में आयातित प्रमुख वस्तुएं और प्राप्ति स्थल: सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान; चांदी ईरान, अफगानिस्तान; लाजवर्क बदख्शा, अफगानिस्तान; गोमेद सौराष्ट्र; सेल खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से; तांबा खेतड़ी राजस्थान, ओमान, बलूचिस्तान से; टीन ईरान और अफगानिस्तान से। सामाजिक और राजनीतिक जीवन: हड़प्पाई समाज मातृ संतनात्मक प्रतीत होता है। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। संभवतः वणिक समुदाय शासन चलाते थे। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिला है। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का अभ्यास मिलता है। धार्मिक मान्यताएं: एक हड़प्पाई मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का भी प्रचलन था। वास्तविक चीन संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा विराजमान है। लोथर और कालीबंगा से अग्नि देवताएं प्राप्त हुई हैं। लिपि, मुहर तथा मृण मूर्तियां: हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती थी। इसे गुस्टोहेडन शैली कहा जाता है। मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक सिगरी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। इन मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई है तथा पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड की संख्या सर्वाधिक, मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या की स्त्री मूर्तियों की है। स्थल वर्तमान स्थिति, नदी और विशेष खोज और उत्खनन: हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। यहाँ से प्राप्त हुए। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया है। कनिंघम के द्वारा 1853 तथा 1873 में सर्वेक्षण किया गया। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा अन्वेषण तथा 1923-24 में उत्खनन हुआ। मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। खोज 1922 रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। बाद में जॉन मार्शल के निर्देश में बृहत स्तर पर उत्खनन 1925 से किया गया। चनहुद्रो,
सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी। खोज 1930-31 में एनजी मजमूदार और उत्खनन 1935-36 मैके के द्वारा। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। उत्खनन 1961-69 में बीबी लाल बीके के थापड़ के द्वारा किया गया था। रंगपुर अहमदाबाद जिला गुजरात में भादर नदी के किनारे है। प्रारंभिक खुदाई 1935 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। बड़े स्तर पर उत्खनन 1953 से 56 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया था। रोपड़ जिला पंजाब में पड़ता है, ये सतलज नदी के किनारे है। खोज 1950 ईस्वी में हुआ था बीबी लाल के द्वारा। उत्खनन 1963-53 ईस्वी में 53 से 56 ईस्वी तक यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। खोज 1954 ईस्वी में हुआ था SR राव के द्वारा। उत्खनन 1954 से लेकर 1954-55 से लेकर 1962-63 SR राव के द्वारा किया गया था। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, हिंडा नदी के किनारे। खोज 1958 ईस्वी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। सुप्ता गेडोर मकरान में समुद्र के किनारे पाकिस्तान, दासक नदी के किनारे है। उत्खनन 1927-28 में ऑरेल स्टाइल के द्वारा। बनावली फतेहाबाद जिला हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। उत्खनन 1974 से 77 तक RS बिष्ट के द्वारा। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात में है। खोजकर्ता जगपति जोशी 1967-68 में। उत्खनन 1989-91 से RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। चूँकि आर्यों के इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल को दो भागों ऋग्वैदिक 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद के अनेक बातों में समानता है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिनका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती जी से नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। आर्यों के निवास स्थल में लिए गए सैप सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: वितिस्ता, झेलम, आस्कनी, चिनाब, पुरुषणी, रावी, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, सत्तुद्री, सतलज। राजनीतिक व्यवस्था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी: कुल, ग्राम, विष, जन। कुल के प्रमुख कुलप, ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विष के प्रधान विषपति एवं जन कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। कबीले के प्रधान को समिति अधिकार ही प्राप्त थे। संभवतः कबीले की आम सभा समिति राजन या राजा को चुनती थी। सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती है, जो राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी
राजा की मदद करते थे, जिनमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। जनता सेवा से राजा को उसका अंश दे देती थी। इस अंश को बलि कहा गया है। ऋग्वेद में चरागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को वाजपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पूरब तथा गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख है, जो पुरुषनी रावी नदी के किनारे भारत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास जी की जीत हुई थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सामाजिक वर्गीकरण। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा के तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। समाज पितृसत्तात्मक था, किंतु महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति दे सकती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू कहा जाता था। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में वनस्पतियों से सोमरस बनाने की विधि का वर्णन है, जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। आर्थिक क्रियाकलाप। गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वैदिक आर्यों को पशु चारक भी कहा जाता था। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्य न मारे जाने योग्य पशु कहा जाता है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ऋग्वेद आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। धार्मिक विश्वास। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। इंद्र पुरंदर का पर्व सर्वाधिक 250 सूक्त है तथा इन्हें बादल का देवता माना गया है। अग्नि का दूसरा स्थान है तथा इन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। वरुण की प्रमुख देवता थे, जो ऋतु के नियामक थे। ऋग्वेद में कुछ देवियों का उल्लेख है, जैसे अदिति और उष्मा, किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ में और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति इस युग के कर्मकांड का अभाव था। पूषण ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्वी तक। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद से प्राप्त होती है। इस काल में आर्यों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदानीरा गंडक तक विस्तार हो गया। राजनीतिक संरचना। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ी। राजाभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पश्चिम में प्रतीचि स्वराट, पूर्व में प्राची सम्राट, उत्तर में उदीची विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज।
इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहिती नामक अधिकारी होता था। सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। समाज पितरात्मक बना रहा तथा महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध किया गया। आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया, किंतु चौथा आश्रय अर्थात संन्यास वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे तथा इन्हें योग्य पवित्र धारण करने का अधिकार था। आर्थिक जीवन। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई थी, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। लोहे को श्याम अयस्क कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हल को शीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल, व्रीहि का भी उपजाने लगे थे। कृषि उत्पादन एवं पशुओं का व्यापार होता था। आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। चित्रित धूसर मृत भांड इस युग की मुख्य विशेषता है। धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घटा तथा प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उपासना की रीति में भारी परिवर्तन आया। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञ के कर्म कांडों और पुरोहितों के विरुद्ध तीव्र प्रक्रिया हुई। इस दौर में उपनिषदों का संकलन हुआ, जिसमें कर्म कांड की निंदा की गई तथा सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया तथा ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्य उपनिषद में है। उत्तर वैदिक काल में ही षड्य दर्शनों का बीजारोपण हुआ था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। 6ठी सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन और बौद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभदेव प्रथम, पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम शाण विषभ था। अरिष्ठानेमी 22वें थे, इनका प्रतीक संघ था। पार्श्वनाथ 23वें थे, सर्प इनका प्रतीक सर्प था। महावीर स्वामी 24वें थे, सिंह। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थकारों के ऐतिहासिक संदिग्ध है। हालांकि ऋग्वेद का अर्नेष्टी का उल्लेख ऋग्वेद में पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुवंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अरुणजा प्रियदर्शना था। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदी बर्मन था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलियन जीन विजेता, अहर्य योग्य, निर्गत, बंधन रहित कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगठ नाथपुत्र कहा गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं।
महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाता प्रियदर्शिनी के पति जमाली बने थे। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों समूहों में विभाजित किया था तथा प्रत्येक गण को एक एक प्रमुख शिष्य गणधर के नेतृत्व में रखा। आर्य सुधर्मा अकेला गणधर था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म के 5 व्रत हैं: अहिंसा, हिंसा न करना; अमृतिसा, झूठ न बोलना; औचर्य, चोरी न करना; अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना; तथा ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना। शुरुआत के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे तथा 5वां व्रत महावीर ने तोड़ा। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। इसे जैन त्रिरत्न कहा गया है। इनके अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैसे धर्म अनीश्वरवादी है, श्यामवाद या सप्तभंगी नए जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, एक श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दूसरा दिगंबर जो नग्न रहने वाला। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण में 200 वर्षों बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाते हुए जैन भद्र बाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। ये दक्षिण जैन दिगंबर कहलाए तथा जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रह गए श्वेतांबर जैन कहलाए। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मलिनानाथ स्त्री, जबकि दिगंबर इनके पुत्र मानते हैं। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र के स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। एक अन्य जैन संगति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित हुई थी। इसी सम्मेलन में प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ जिसकी संख्या 46 है। प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद रचित परिशिष्ट पर्वन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकात विजय इत्यादि पर महत्वपूर्ण है। जैन धर्मों को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनम, अमोघ वर्ष तथा खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुर में मलराजा सरिपताल के राजप्रसाद महावीर स्वामी को निर्माण का प्राप्त हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।